हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी मिलन। जो आपकी यूनिट सेकंड चल रही है के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अणुओं का सरल बंधन सिद्धांत। और आज हम लेक्चर 6 की आपको डिस्कशन करेंगे। ठीक, उससे पहले आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराता हूँ। सब नोट्स बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपनी वीडियोस के, अपने स्टडी पॉइंट के लिए। तो यूनिट फर्स्ट मैंने करा दी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी आपको, वरना आप सीधे जाके चेकआउट कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, वरना आप चैप्टर का नाम लिख के आगे स्टडी में लिख दीजिए, आपको सब चैप्टर मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल। ठीक है, वरना कुछ नहीं है, आपको चैप्टर का नाम लिख के आगे स्टडी में लिख देना है। तो आज हम बात करने वाले एमओटी, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षीय सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वीवीटी थ्योरी पढ़ी थी, सेम उसी टाइप की एक एमओटी है आपको, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम बोलते हैं। तो क्या है हमारी, इसको समझते हैं पहले। तो इस थ्योरी को हुंड एंड मिलिकन के द्वारा प्रतिपादित या खोज किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार उन कोवेलेंट मॉलिक्यूल आयन के निर्माण को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसे बीवीटी के आधार पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर स्पष्ट नहीं किया सकता। इसका सीधा मतलब है जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल थे आपके आयन के निर्माण को स्पष्ट किसने, बीवीटी ने नहीं किया था, तो उसके द्वारा हम एमओटी द्वारा इसको क्या समझेंगे। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी हैं, या मेन पॉइंट्स के एमओटी के हैं, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर आणविक कक्षक क्या होता है आपका। तो जब दो परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं, तो उनकी परमाणु कक्षकें आपस में संयोजन करके नई कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। सेम हमारा हाइब्रिडेशन की तरह है कि जब दोनों परमाणु आपस में मिलते हैं, तो हाइब्रिडेशन में भी सेम हो रहा था हमारा, कि उनकी जो कक्षक थी आपस में मिलकर हाइब्रिडाइज कर रही थी, हाइब्रिडाइजेशन, और एक नई कक्षक का क्या कर रही थी, निर्माण कर रही थी। तो सेम डिस्कशन हमारा वही है कि हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो वही है, क्या बोलेंगे हमने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। तो आपकी परिभाषा होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। सेकंड पॉइंट हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने परमाणु कक्षकों से पूर्णतः भिन्न होती है, अर्थात आणविक कक्षक बनने के बाद परमाणु अपनी कक्षक खो देते हैं। ध्यान रखिए, जब आपकी परमाणु जो कक्षक से पूर्णतः भिन्न होती है, तो अर्थात जो आणविक कक्षक बनने के बाद जो परमाणु की अपनी कक्ष होती है, उसको हम खो देते हैं। क्या मतलब, जब दूसरी कक्षा का निर्माण कर लेते हैं, तो हम पहली कक्षा जो है छोड़ देते हैं। थर्ड पॉइंट है, जितनी संख्या में परमाणु कक्षकें संयोजन करती हैं, जो आपकी संयोजन करके कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आणविक कक्षक बनाती हैं, उतनी संख्या में नई आणविक कक्षकें प्राप्त होती हैं। कहने मतलब, अगर आप तीन परमाणु कक्षक संयोजन कर रही हैं, तो आपकी उतनी संख्या में जो 3 आणविक नई कक्षकें आपको फाइंड होगी। फोर्थ हमारा, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, हुंस, ऑफ-बाउ रूल तथा पॉली के अपवर्तन नियम के आधार पर भरे जाते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात, हम जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एक चक्रण ये होता है, एक चक्रण विपरीत होता है। तो दोनों चक्रों में अधिकतम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमारा वो फर्स्ट टॉपिक, सर फर्स्ट लाइन थी, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर जो हमारा था। अब हम दूसरा जो पॉइंट हमारा उसको ही समझेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, रेखीय कॉम्बिनेशन या संयोजन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों होता है। परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन क्या होता है, इसको समझते हैं। जब दो परमाणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, ध्यान रखिए, जब दो परमाणु एक दूसरे के आते हैं, पास पास आ जाते हैं, तो उनके परमाणु कक्षकों के संयोजन को गणितीय फलन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उसको किसके द्वारा, हम गणितीय फलन मैथमेटिकल रूप में शो करते हैं। परमाणु कक्षकों की लीनियर ओवरलैपिंग में दो परमाणु कक्षकों के तरंग फलन या एक दूसरे को संयोजित करते हैं या प्रकाशित करते हैं। इनका मतलब कि लीनियर ओवरलैपिंग जो होती है, इसमें आपको दो परमाणु कक्षकों के तरंग फलन या एक दूसरे को संयोजित करते हैं या प्रकाशित या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका लोग लिख लीजिए इतना। तो जो हमारे दो परमाणु थे, तो दो परमाणु ए व बी के तरंगफल क्रमशः साई ए तथा साई बी हैं। हम दो जो परमाणु आपके संयोजन कर रहे थे, अगर उनके जो तरंगफलन है हम क्रमशः क्या मान लें, साई ए मान लें तथा साई बी मान लें, तो प्राप्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तरंग फलन को निम्न प्रकार प्रदर्शित या शो किया जा सकता है। तो साई बराबर साई ए प्लस माइनस साई बी। तो हमारा क्या तरंग फलन हो गया, जब हम 2 परमाणु के तरंग फलन को यहाँ पर शो कर रहे हैं। इस प्रकार परमाणु कक्षकों के लीनियर ओवरलैपिंग से या रेखीय अतिव्यापन से 2 प्रकार की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। इसी से क्या 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्राप्त होती हैं। ओके, तो हमारा जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम BMO बोलेंगे। तो इस प्रकार परमाणु कक्षकों के लीनियर ओवरलैपिंग से 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्राप्त होती हैं। पढ़ लिया हमने। पहली हमारी है BMO, और इसको हम बोलेंगे AMO। ठीक है, AMO या ABMO। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ABMO।
बीएमओ क्या होता है? बे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दो परमाणु कक्षकों के योगात्मक मतलब एडिंग योगात्मक अद्व्यापन, इसका मतलब हो कि ओवरलैपिंग फलस्वरूप प्राप्त होती हैं, उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं तथा इसे साई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई बी बराबर आपका साई प्लस साई बी दोनों को ऐड कर दी, इक्वेशन फर्स्ट में प्राप्त होगी। दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग, एक तो बॉन्डिंग जब जुड़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग जब नहीं जुड़ रहा है। तो बे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो दो परमाणु कक्षकों के ऋणात्मक के सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग के फलस्वरूप प्राप्त होती है तथा इसे साई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई ए बराबर साई ए माइनस साई बी, इसको हम शो करेंगे इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 आपको सही से देख लेनी है, इसमें कुछ नहीं, पहले में आपका एडिंग हो रहा है, इसको बीएमओ बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें हमारा क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तब अगला है आपका थर्ड पॉइंट में दोनों का निष्कर्षण निकलेगा, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो आपका आणविक कक्षा है उनमें आपकी इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता क्या है, आणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता। तो किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को साई स्क्वायर से शो करते हैं, याद रखिए इससे साई स्क्वायर शो करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। अतः समीकरण 1 व 2 से तथा इनका वर्क करने पर, तो समीकरण 1 व 2 का हम वर्क करेंगे। तो पहले का जब हम कर रहे हैं तो पहले का हमारा पॉजिटिव है, तो आपको पढ़ा है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको क्या होता है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर कर रहे हैं ना, पहले हम ए प्लस बी है, देखो यहाँ पे ऑनली क्या लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो साई माइनस साई बी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, अब उल्टा ही देख लीजिए, और यहाँ पर करेंगे साई प्लस साई बी का तो साई बी प्लस साई बी का होल स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देन समीकरण 3 से स्पष्ट है, इस वाले समीकरण जो हमने ओपन किया साई ए स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर बी प्लस 2 साई ए साई बी, इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। दूसरा हमने साई स्क्वायर ए को ओपन किया तो साई स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर बी माइनस का 2 साई ए साई बी, जो कि हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसको ओपन किया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको क्लियर है। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है कि बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, किसकी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अपने परमाणु कक्षकों से 2 साई ए साई बी अधिक है। और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन ए बीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अपने परमाणु कक्षों की तुलना में 2 साई बी कम है। क्योंकि इसमें निगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, 2 साई बी ज़्यादा है, इसमें 2 साई ए साई बी कम है, अतः इलेक्ट्रॉन ए बीएमओ से पहले बीएमओ में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे की इसकी 2-3-4 हेडिंग और हैं, वो आपको कल करा के नेक्स्ट वीडियो एमओटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट की वीडियो आपकी जो लेक्चर या 7 होगा, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज़ शेयर लाइक और कमेंट जरूर करके जाइए, क्योंकि कमेंट जब मिलता नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए बहुत जल्दी होती है, और आपको पता है कि शाम 4 बजे आपकी वीडियो पर डे अपलोड हो रही है।